वक्त था साल 2004 का। एक सर्द रात थी और जगह था कश्मीर के शोपिया के पास एक सीक्रेट ठिकाना। 6 फुट 2 इंच का एक नौजवान जिसकी आंखें बदले की आग से धधक रही थी। उसका नाम था इफ्तिकार भट्ट। वो अपने सामने बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार कमांडरों को घूर रहा था, जिसका नाम था अबू तोरार और अबू सबराज। उनके बीच चाय का प्याला रखा था, लेकिन हवा में मौत का तनाव तैर रहा था। अचानक कमांडर तोरार ने पूछा कि बता इफ्तिकार, तू सच में कौन है? इफ्तिकार ने बिना एक पल गवाए अपना गिलास जमीन पर पटका, अपनी राइफल निकाली और जमीन पर फेंकते हुए बोला, भरोसा नहीं है तो मार दे गोली। इससे पहले कि तोरार कोई हरकत करता, रात 10:47 पर एक धमाका होता है और इफ्तिकार की पिस्तौल से निकली गोलियों ने दोनों कमांडरों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। कुछ देर बाद वो आराम से खाट पर बैठकर कहवा पी रहा था। उसे अगली सुबह का इंतजार था, जब इफ्तिकार भट्ट एक बार फिर मेजर मोहित शर्मा बनने वाला था। ये कहानी उस पैरा कमांडो की है जिसे देश के लिए आतंकी का रूप लेना पड़ा। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे मोहित के लिए सेना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि जुनून था। डीपीएस गाजियाबाद से पढ़ाई, महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज से होते हुए उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लिया। उनकी पहचान थी निडर, शांत और हर चुनौतियों के लिए तैयार रहना। लेफ्टिनेंट बने और फिर उन्हें सेना के सबसे खतरनाक बिग पैरा स्पेशल फोर्स में जगह मिली। फिर साल 2004 में मेजर मोहित शर्मा को एक खुफिया और बेहद खतरनाक मिशन सौंपा गया। उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडरों को खत्म करना था, लेकिन बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर घुसकर। मेजर मोहित शर्मा अचानक गायब हुए और उनकी जगह पैदा हुआ 6 फीट 2 इंच का इफ्तिकार भट्ट। इफ्तिकार ने अपनी कहानी बुनी। भारतीय सेना की कार्रवाई में उनका भाई मारा गया और अब वो बदला लेने के लिए हिजबुल में शामिल होना चाहता है। उसने अपने चेहरे पर दाढ़ी रखी, जुल्फे बढ़ाई और इस किरदार में इतनी गहराई से उतर गया कि किसी को शक न हुआ, जिससे कमांडर अबू तोरार और अबू सबराज ने इफ्तिकार को अपनी टीम में शामिल कर लिया। विश्वास जीतने के लिए इफ्तिकार ने उन्हें सेना के गश्ती मार्गों का एक नक्शा सौंपा, जो उसने खुद सालों की निगरानी के बाद बनाया था। वो इतने प्रभावी हुए कि अगले 2 हफ्तों तक उन्होंने इफ्तिकार को अपने साथ अपने सीक्रेट ठिकाने पर रखा। लेकिन हर कहानी में एक निर्णायक मोड़ आता है। मिशन से ठीक एक रात पहले तोरार को शक हुआ और वहीं पर मेजर मोहित शर्मा ने फैसला किया कि ये मौका है, या तो वो मरेगा या देश का दुश्मन बनेगा। और उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग को एक्शन में बदल दिया और एक झटके में दोनों कुख्यात कमांडरों का अंत कर दिया। ये कारनामा उनकी सूझबूझ, धैर्य और साहस का प्रतीक था। खुफिया ऑपरेशन के कुछ साल बाद मेजर मोहित शर्मा फिर एक बार एक और निर्णायक लड़ाई में शामिल हुए। ये बात है मार्च 2009 की। जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले के हफरूदा के घने जंगल की, जो अक्सर आतंकवादियों के घुसपैठ का रास्ता होता था। मेजर मोहित शर्मा को खबर मिली कि कुछ आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं। उसी रास्ते में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ गश्त पर निकले। मेजर मोहित शर्मा पर अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उनके 4 साथी बुरी तरह घायल हुए। अपनी जान की परवाह न करते हुए मेजर शर्मा आगे बढ़े। उन्होंने अकेले ही 2 साथियों को बचाया और ग्रेनाइड फेंककर 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इसी दौरान एक गोली उनकी छाती को भेद गई, लेकिन मेजर का हौसला नहीं टूटा। खून बह रहा था, फिर भी वो लड़ते रहे और 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों को खत्म करने के बाद मेजर मोहित शर्मा ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। मेजर मोहित शर्मा ने साबित कर दिया कि एक सैनिक न सिर्फ सीमा पर लड़ सकता है
बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर भी उसे खत्म कर सकता है। उनके अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी और देश के प्रति समर्पण के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा अमर है। मेजर मोहित शर्मा उस सैनिक का नाम है जिन्होंने अपनी पहचान, अपना जीवन, सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया।